राजस्थान सरकार लैंड जिहाद के खिलाफ एक बड़ा बिल लेके आने वाली है। सर, लैंड जिहाद के खिलाफ ये नया बिल लेके आ रहे हैं क्योंकि ये बार बार आरोप लगते रहे राजस्थान में कि लैंड जिहाद हो रहा है, जो बहुसंख्यक है उनकी जमीन औने पौने दामों बिक रही है। क्या बिल है और क्या मंशा है इसके पीछे? जो शब्द आपने प्रयोग किया वो आप जाने, उस शब्द को मैं रिपीट नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बिल है, द राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट फ्रॉम द इविक्शन फ्रॉम द प्रीमिजेस डिस्टर्ब एरिया बिल है। पर हिंदी में नाम बता। हिंदी लीजिए। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम। ये क्या अधिनियम है, क्यों लाने की इसे जरूरत पड़ी? ऐसा महसूस किया जा रहा था कुछ लोग कुछ एरियाज में दंगा फैलाने, उस एरिया को डिस्टर्ब करने, सामान्य व्यक्ति को जिसका संपत्ति अधिकार प्राप्त है उसको प्रभावित करने की ऐसी गतिविधियां कर रहे थे। भविष्य में ऐसी गतिविधियां नहीं हो, हर एक को संपत्ति का संरक्षण का अधिकार मिले, औने पौने दावों में संपत्ति बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जावे, और इन सब बातों को विचार रखने के उपरांत इस बिल को लाने की आवश्यकता महसूस की गई। प्रावधान क्या क्या इसके अंदर किए गए? अगर जांच के बाद वो एरिया ऐसा पाया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर करना जरूरी है तो डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। और कलेक्टर के पास क्या अधिकार होगा, कितने वक्त तक ये नियम आएंगे? ये प्रभावी कानून ये प्रभावी डिस्ट्रिक्ट एरिया जो प्रोविजंस है वो मैक्सिमम 3 वर्ष की अवधि है, उससे बात ज़्यादा सजा 3 वर्ष से 5 वर्ष। तो राजस्थान के विधि मंत्री हैं, अब राजस्थान सरकार एक ऐसा कानून ला रही है जिसे लैंड जिहाद, बार बार नाम मंत्री खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कानून लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जहाँ पर समुदाय विशेष की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर बहुसंख्यक होने के बाद भी लोग अपने मकान खाली कर देते हैं, मजबूर हो जाते हैं औने पौने दाम पर उन्हें बेचने के लिए, और इसी को रोकने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से ये एक बड़ा विधेयक लाया गया। इसके तहत 3 साल तक किसी भी एरिया को राजस्थान सरकार डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है, और एक बार अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद वहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो कि एक समुदाय विशेष के प्रेशर के कारण, वहाँ पे अधिकता होने के कारण अपनी ज़मीन औने पौने दामों पे बेच देते हैं, वे बेच नहीं पाएंगे, और यदि बेचना भी है तो बाकायदा उन्हें कलेक्टर से लिखित अनुमति प्रॉपर तरीके से लेनी पड़ेगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।